राधे राधे दोस्तों, स्वागत है सभी का। देखिए, हम डेली DSSV के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं। आज हम जो फरवरी 2024 में अभी एग्जाम हुए हैं उन्हें सोल्व करेंगे। तो ये जो है असिस्टेंट ग्रेड थर्ड में 14 फरवरी की शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। देखिए, LCM ऑफ टू नंबर्स इज 105, वट देयर GCD इज 21। GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल बोला हुआ है इसने, जिसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। The number are in a ratio 1:5, which is the largest number amongst the two। बड़ा बताना है, उनमें से बड़ा कौन सा होगी, बड़ी संख्या। दो संख्याओं का LCM 105 है, लेकिन उनका GCD इतना है। संख्याएं का अनुपात जो है 1:5 है। दोनों में बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखिए, अगर आपने सारी क्लास देखी होंगी मेरी, तो सिर्फ एक लाइन का भी नहीं है पूरा क्वेश्चन। देखिए, जब अनुपात दिया हुआ है 1:5, तो ये जो अनुपात होते हैं ये क्या होते हैं, जो अनुपात दिए हुए होते हैं, रेशियो होता है हमारा। को प्राइम नंबर होते हैं, ये को प्राइम नंबर्स होते हैं। और ये को प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि किसी संख्या में सहअभाज्य संख्या कहते हैं इन्हें, हिंदी में कहते हैं सहअभाज्य संख्या। मतलब कि दो संख्याओं में, अगर कोई दो संख्या है ए और बी, तो उनमें जो को प्राइम हो, सह अभाज्य, मतलब कि एक दूसरे से ना कटे, ऐसी नॉन डिविजिबल नंबर्स जो पहली संख्या और दूसरी संख्या में से बचते हैं, वो ही हमारा रेशियो होता है। तो ये तो हो गया हमारा को प्राइम नंबर जो डिविजिबल नहीं है। ये पहली संख्या है फर्स्ट, और ये सेकंड है। तो ये कौन हो गए, को प्राइम नंबर जो डिविजिबल नहीं है। और जो इनमें कॉमन होता है वो हमें पता है, कॉमन क्या होता है, GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये क्या है, 21। ये तो हो गए जो कॉमन नहीं है दोनों में। और क्या कॉमन है दोनों में, 21 कॉमन है। तो संख्या क्या हो जाएगी, जो कॉमन नहीं है और जो कॉमन है, दोनों की गुणा करने पर बताना क्या था, दोनों बड़ी से दोनों में बड़ी संख्या बताओ, बड़ी कौन सी होगी, ये वाली होगी। तो बस इन दोनों की गुणा करनी है। 5 करना 5, 5 दूनी 10, कितनी आ गया, 105 आ गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए, अगर सिर्फ बेसिक ही क्लियर होने चाहिए हमारे, अगर बेसिक क्लियर है तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई 420 मल्टीप्लाई बाई 60 माइनस 720 प्लस 1800 और डिवाइड करना है 10 से। ये बाद में भी यही लिखा हुआ है। और ये DSSC सेम असिस्टेंट ग्रेड थर्ड 14 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है। तो ये बोर्ड मार्क्स के हिसाब से करेंगे हम। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगी मल्टीप्लाई, फिर फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे और 10 से भाग दे देंगे। चलो, 6 यानी 12, हासिल लगा 1, 6 24 और 1 25, ये इतना आ गया। अब ये जो है 1800 प्लस का है, 720 माइनस का है, तो 720 में घटा देता हूँ, कितना बचेगा, 80। तो यहाँ पर बचा, यहाँ पर 7 बचा, 7 में 7 का 0। ये इतना बचा, तो ये इसमें प्लस हो जाएगा, 1080 08262, और लास्ट में क्या है, 10 से डिवाइड करना है। 10 से डिवाइड करूंगा तो 0 से 0 कट जाएगा, कितना आएगा, 2628। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। इजी ही क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। अ मैन wanted to sell an article with 20% profit, but he actually sold at 20% loss for Rs 480। at the what price Rs he want to sell it to earn the profit। अच्छा, देखिए, एक व्यक्ति ने क्या किया, एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचना चाहता है। उसे कितना लाभ कमाना है, 20% लाभ कमाना चाहता है वो, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, 480 रुपये में बेचा, तो उसे क्या हो गया, 20% की हानि हो गई। तो लाभ अर्जित करने के लिए, कितना लाभ अर्जित करने के लिए, जो उसने कमाना है 20% लाभ अर्जित करने के लिए, इसे किस कीमत पर बेचे। चलो करते हैं। 480 रुपये में बेचा, तो इसे क्या लिख दूंगा मैं, विक्रय मूल्य SP इजिकल टू 480 रुपये। फिर अगर है 480 रुपये में बेचने पर क्या हुआ, उसे 20% की हानि हुई, तो लॉस हुआ उसे 20% का। तो अब मुझे विक्रय मूल्य पता है, SP और लॉस पता है, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, क्रय मूल्य निकाल सकता हूँ, CP इजिकल टू SP और गुणा 100, और बटे में क्या आता है, 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। तो क्या हुआ है, उसे लॉस हुआ है, तो ये माइनस हो जाएगा 100 में से, तो 80 आया। ये कट जाएगा, 0 से तो 0 गया, और 8 छंग 48, 6 की 100 से गुणा करूंगा तो 600। तो क्या आ गया, 600 रुपये उसका क्रय मूल्य आ गया, जितने रुपए में उसका कॉस्ट प्राइस था, जितने में खरीदी थी वो वस्तु। और कितना रुपए कमाना चाहता है वो, 20% लाभ कमाना चाहता है।
तो कितने रुपए में बेचे, ये बताना है ना, कि लाभ अर्जित करने के लिए कितना लाभ, 20% का उसका लाभ अर्जित करने के लिए वह इसे किस कीमत पर बेचे। तो विक्रय मूल्य निकालना है हमें। विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य ये है 600, और क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस लाभ यहाँ नहीं है, तो लाभ अब 120, 20 कमाना है तो 120 हो जाएगा बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, और 12 छंग 72, कितना आ गया, 720 रुपये आ गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इजी ही क्वेश्चन था। लाभ हानि की अगर क्लासें नहीं देखी तो उसे देख लेना, मैंने लाभ हानि की बहुत अच्छे से क्लास बनाई हुई है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अ वुमेन्स वेज वाज reduced by 24%. Again, the reduced wage was increased by 24%. Find her loss in terms of percentage. अच्छा, एक महिला का वेतन 24% कम कर दिया, महिला का वेतन 24% कम हो गया, फिर से घटा हुआ वेतन को 24% फिर बढ़ा दिया गया, प्रतिशत के रूप में उसकी हानि ज्ञात करो। तो ऐसा क्वेश्चन तो हमने बहुत बार किया हुआ है। देखो पहले क्या क्या किया गया, उसका जो वेतन था तो उसे पहले तो 20% सॉरी 24% क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया, तो माइनस लगाऊंगा इसके सामने, और फिर से घटा हुआ वेतन को 24% बढ़ा दिया गया, अब जो है उसे 24% बढ़ा दिया गया। तो ये सेम जैसे चक्रवृद्धि ब्याज वाले काम करते हैं, 2% दिए होते हैं, तो सेम ऐसे ही होता होगा ये भी। इज इक्वल टू, हाँ, कितने रुपए में, 5 रुपए में उसने खरीदी और 6 रुपए में बेच दिया, लाभ हो गया कितने रुपए का, लाभ हो गया 1 रुपए का। और लाभ किस पे काउंट होता है हमारा, सीपी पर, क्रय मूल्य पर, तो बटे में 5 और मल्टीप्लाई बाय 100, 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10, 20 बार कट गया, 20% आ गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इजी क्वेश्चन था, ऐसा पहले भी कराए हुए। नेक्स्ट है द एवरेज ऑफ 34% ऑफ ए एंड 45% ऑफ बी इज इक्वल टू 3/5 of the difference of A and B. Find V as a percent of A. चलिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो इजी, पर देखते हैं, समझते हैं और करते हैं। ए का 34% और बी का 45% का औसत। देखिए ए का मतलब गुणा, और 34% मतलब 34/100 ऐसे लिखता हूँ, और बी का मतलब गुणा है ना, ये 34% ऑफ ए इसे लिखा मैंने है ना, तो ए ऑफ का मतलब का होता है, सॉरी गुणा, और 34% का मतलब 34/100, ऐसे ही बी को लिख लूंगा है ना, बी ऑफ मतलब गुणा और 45/100। अब क्या कह रहा है, ये तो लिख दिया हमने का औसत, इसका औसत, इनका औसत निकालना हो तो कैसे निकालता हूँ औसत, एवरेज होता है दोनों का एडिशन और मल्टीप्लाई बाय नंबर्स ऑफ नंबर। तो ये कितनी संख्या है, एक ए है एक बी है, दो संख्या है, दोनों को 2 से भाग दे दूंगा, इनका हो गया एवरेज आ गया, औसत आ गया। औसत ए और बी के अंतर के 3/5 के बराबर है। ए और बी के अंतर, ए और बी का अंतर कैसे निकालूंगा मैं, ए माइनस बी, इनका अंतर हो गया, अंतर क्या दिया गया है, 3/5 के बराबर है, इसका मतलब ये बराबर है इसके अंतर के 3/5 के, 3/5, तो 3/5 लिख दूंगा। बस इसे हमें अब कैलकुलेट करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। तो देखो ये जुड़ जाएगा कैसे, ये दोनों फ्रैक्शन हो गए, इन्हें जोड़ने के लिए कैसे करता हूँ मैं, पहले मुझे एलसीएम लेना होगा, 100 एलसीएम आ गया, ये कितना हो गया, 34a प्लस 45b अपॉन 2 है। देखिए अपॉन 2 है, 2 के भी अपॉन कुछ होगा, तो ये इसकी मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 100 की मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 2 आएगा, इजिकल टू ए माइनस बी, ए ए और बी की गुणा 3 से हो जाएगी ना, 3 की गुणा 3 है माइनस 3 भी हो जाएगा ये, अपॉन में 5। अब ये जो है 2 और 2 की, 2 की और 100 की मल्टीप्लाई होगी, तो 2 गुणा 100 लिख दिया मैंने। अब इसे 5 से काट सकता हूँ मैं 100 को, 5 से कितने बार कटेगा 100, 20 बार, तो नीचे कितना है 20 और 2 40, और यहाँ पर इतना है, ये 40 हो गया, तो इधर 40 है, 40 की मल्टीप्लाई इधर होगी, तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 120 ए माइनस 120 बी इजिकल टू कितना बचा, 34 ए और प्लस 45 बी। अब इसे कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करूँगा, ए इधर लेके जाऊँ और बी इधर लेके जाऊँ, तो 34 ए इधर
आके क्या हो जाएगा, माइनस का 34a हो जाएगा। 120 में से 34 गए तो कितना बचा, ए बचे कितने, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे बचा 11, 11 में से 3 गए 8, 8 है ना। तो ये 86a हो गया इजिकल टू, इधर था 45b, और ये b इधर 120 को लेके जाऊंगा, 120 45 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 165b। तो ये हो गया। बताना क्या है इसमें, ए के प्रतिशत के रूप में बी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये अनुपात बी निकल जाएगा अब जहाँ हमारा ए अपॉन बी इजिकल टू 165 अपॉन 86। बताना है हमें ए के प्रतिशत के रूप में बी ज्ञात करना है, बी को बताना है बी ए का कितने प्रतिशत है। देखिए, फाइंड बी एज अ परसेंट ऑफ ए, बी कितना प्रतिशत है ए का ये बताना है। तो बी कितना परसेंट है, बी का परसेंट निकालना है, यहाँ पे कर रहा हूँ, बी का परसेंट बताना है। तो बी कितना है, 86 है। और किसका बताना है, हमें बताना है ए का, है ना, ए के प्रतिशत के रूप में बी ज्ञात करो। तो बी को बताना है तो बी ऊपर लिखा, और किसके रूप में बताना है, ए के संदर्भ में बताना है। तो अपॉन में 165 इजिकल टू 100, जो भी कैलकुलेशन करके आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसे कैलकुलेट करते हैं, चलो 5 से काट देता हूँ, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 33 से कितनी बार कट जाएगा लगभग, देखिए ऑप्शन जो है दूर दूर दिए गए हैं, तो 3 से कितनी बार कट जाएगा लगभग, 3 दूनी 6। इसे कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर हैं, तो मैं इसे 34 कर लेता हूँ, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से गया 10 और ये आया यहाँ पर 34, अगर मैं लिखूंगा 17। अब 17 से इसे भाग देते हैं, 17 दूनी 34, 17 से 51, 17 चौका 68, 17 और 17 पंजे 85, तो लगभग 5 बार जा रहा है। तो 5 बार जाएगा और 10 ये है, तो लगभग 50 से ऊपर आएगा। तो 50 के आसपास वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। या फिर पूरा कैलकुलेट करेंगे तो टाइम ही लगेगा हमारा। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे करने होते हैं कि सिर्फ ऑप्शंस को देख के ही करने होंगे। देखिए इजी क्वेश्चन था, बस अगर समझाने की वजह से थोड़ा लंबा हो गया। ए का परसेंट कितना दिया हुआ था, 34% निकाल दिया, बी का 45%, और दोनों का औसत दिया हुआ था, जोड़ दिया। और औसत कैसे निकालते हैं, 2 से भाग करूंगा, 2 संख्याएं थी, बराबर किसके था, ए और बी के 3/5, ए और बी के अंतर कर दिया, और 3/5 के, बस इसे कैलकुलेट किया तो ए अनुपात बी अनुपात आ गया, ए का और बी का बताना था कितना परसेंट होगा बी को, तो बी ऊपर लिखा, और ए के संदर्भ में बताना था तो ए नीचे गुणा 100। ये आंसर आ गया डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। A person sells two machines at Rs 396 each. One he gains 10% and on the other he loses 10%. His profit or loss the whole transaction is. देखिए एक व्यक्ति दो मशीनों को 396 रुपए में की दर से बेचा। एक एक मशीन 396 रुपए की और दूसरी भी 396 रुपए की बेच दी। एक पर उसे 10% का लाभ हुआ, एक पर क्या हुआ, 10% का प्रॉफिट, और दूसरी पर क्या हुआ, 10% का उसे लॉस हो गया। तो पूरे लेन देन में उसे क्या हुआ, देखिए सेम क्वेश्चन अभी पीछे भी आया था। तो ऐसे में क्या करता हूँ मैं, जब 2% का सक्सेसर निकालना हो तो ए प्लस बी और प्लस ए गुणा बी बटे 100, है ना, ये निकालता हूँ। या फिर अगर ये दोनों परसेंटेज सेम दी गई हो तो ऐसे केस में ये छोटा होके इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, ए, क्योंकि ये दोनों समान ही है ना, तो ये ए ही हो गया, तो ए स्क्वायर बटे 100 लिख सकता हूँ। और ये हमेशा माइनस का होता है, माइनस का ए स्क्वायर बटे 100, सिर्फ ऐसे भी निकाल सकता हूँ। तो माइनस, और ए का वैल्यू कितनी है, 10 है दोनों बार, तो 10 गुणा 10 बटे 100। तो दोनों जीरो से दोनों जीरो गए, एक ही करना, एक की मल्टीप्लाई एक से करेंगे तो एक आएगा। तो माइनस का बनाया, इसका मतलब क्या होगा, माइनस का मतलब लॉस हुआ उसे, और कितना, 1%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। या इसी से भी करेंगे हम, तब भी यही आएगा। देखो कैसे आएगा, पहले था प्रॉफिट तो प्लस का 10, फिर था लॉस माइनस का 10, और प्लस 10 गुणा माइनस 10/100। तो ये तो जीरो हो गए ना, ये जीरो हो जाते हैं, तो ये सेम ये बचा जो हमने ऐसे भी कर सकते हैं। चलो इजी क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ नहीं आ रहा होगा तो वापस करके देख लेना। द सम ऑफ 4 consecutive even numbers is 964, then which is the smallest number among them? चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 964 है, उनमें सबसे छोटी संख्या बताओ। देखिए जब हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था उसमें बताया था कि अगर हमें
इवन नंबर्स को एज्यूम करना हो तो कैसे करेंगे हम? देखो पहला नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? क्योंकि दो दो का अंतर होता है ना सम संख्याओं में, 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 10, तो कितना कितना ऐड करने पा रही है? 2 ऐड करने पा रहा है ना। तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी? x+2। और तीसरी संख्या की वैल्यू क्या हो जाएगी? फिर इसमें 2 और जोड़ूंगा तो x+2 +2 और कर दूंगा तो 4 हो गया ना। 2 2 और 4। फिर चौथा नंबर पता करना हो तो मुझे x+6, ऐसे ही 2 2 ऐड करता हो जाऊंगा जितनी भी मुझे एज्यूम करनी है। अभी मुझे 4 संख्याएं चाहिए थे, 4 मैंने ले ली। उनमें सबसे छोटी संख्या बतानी है, सबसे छोटी ये है x, x की वैल्यू बतानी है। वैसे तो x की वैल्यू होती कहाँ है? चलो, पर इनका क्या दिया हुआ है? 96 इनका जोड़ दिया गया है ना, ये चारों को जोड़ने पर। तो चारों को मैं जोड़ देता हूँ। 1x 2x 3x 4x, 4x हो गया, 6 और 4 10 और 2 12 इजिकल टू कितना है? 964। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो 12 इधर लेके जाऊंगा, 12 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का। 2 6 में से गया 5 9, ये 4x इजिकल टू आ गया इधर ना। x की वैल्यू बतानी है, 4 को भाग में लेके जाऊंगा, 4 से भाग दूंगा इसे, 4 दूनी 8, और ये कितना हो गया? 15। 4 तिया 12, बचा 3, 32 हो गया, 4 अट्ठे 32, ये आ गया 238। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इजी ही क्वेश्चन था। ये मैंने नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, अगर किसी की समझ में नहीं आया क्वेश्चन तो नंबर सिस्टम की 3 वीडियो में मैंने उसे कवर किया हुआ है, बहुत ईजी से, उसे देख लेना। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई, सरल करें इसे। इजी क्वेश्चन है ना। गुणा 4 +20 भाग 2। चलो ये जो है इसका आंसर 9th वाले का, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना, इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, इसके ऑप्शन ये हैं, ऑप्शन इसके ये हैं 210, 90 और 104 और 95। 90 वाले के 9। एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ। इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, क्वेश्चन नंबर 9th लिख के। और इसके ऑप्शंस ये हैं 210, 90, 104 और 95। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 10 है, अ सम ऑफ 28600 is lent out at 6.2% per annum simple interest for 10 years. What will be amount after 10 years? देखिए इतना तो धनराशि है और 10 वर्ष की बात कर रहा है और 6.2% ब्याज पर, साधारण ब्याज पर, ऐसा ही कर रहा है ना। सिंपल इंटरेस्ट पर 10 वर्ष बाद कितनी राशि हो जाएगी? देखिए सिंपल इंटरेस्ट बहुत ईजी होता है। ये जो सिर्फ हमें ये इस पे फोकस करना है, 6.2% प्रति वर्ष, मतलब एक वर्ष में 6.2% ब्याज है, तो मतलब जो धनराशि है एक साल में 6.2% बढ़ जाती है। क्या बताना है? 10 वर्ष में कितनी बढ़ जाएगी? एक साल में तो 6.2% बढ़ जाती है, 10 साल में कितनी बढ़ जाएगी? 10 गुना। 6.2 का 10 गुना, 10 से गुणा करूंगा तो 62 आ गया, 62% बढ़ जाएगी। तो अभी कितनी है? 28,600 रुपये है वो। अब कितनी परसेंट बढ़ जाएगी? 62% बढ़ जाएगी 10 साल में। तो कितनी हो जाएगी? कोई भी वैल्यू जो होती है, कोई भी धनराशि या कुछ भी हो, तो वो 100% होती है। 62% बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी टोटल? टोटल हो जाएगी 100 + 62 इजिकल टू 162%। तो मुझे 28,600 का 162% निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो गए, इन दोनों की गुणा करूंगा तो 2 छंग 12, लास्ट डिजिट 2 आई, तो ऑप्शन नंबर ए की में ही है 2। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इजी क्वेश्चन था। देखिए अगर इसे हम कंटिन्यू रखेंगे, अगर आपको इससे वैल्यू मिली हो तो एक लाइक कर देना, बाकी आपके साथ का कोई तैयारी कर रहा हो DSSC की, उसके साथ शेयर कर देना। हमारे साथ जुड़कर तैयारी करने के लिए सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।